आज पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का क्वार्टरली रिजल्ट आया है, क्वार्टर 3 का रिजल्ट। आज हम पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के क्वार्टर 3 रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक मोनोपोली शेयर है आपका एडेसिव इंडस्ट्री का, बहुत ही जबरदस्त शेयर है। इसका मैं एक बहुत ही डिटेल एक वीडियो भी बनाऊंगा पीडीलाइट इंडस्ट्री के फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस और मैनेजमेंट एनालिसिस के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा आज। लेकिन हम सिर्फ इसका क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है उसका एनालिसिस करेंगे। तो मैं डायरेक्ट screener.in पे आ रहा हूं, एनएससी की वेबसाइट पे इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि यहां पे ऑलरेडी पब्लिश्ड हो गया है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक लार्ज कैप स्टॉक है, इसने हाई बनाया था 2765 का, करंट प्राइस 2590 चल रहा है इसका जो सेल्स ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, आरओसी भी बहुत अच्छा है, आरओई भी बहुत अच्छा है। पीडीलाइट एक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। अब यहां पे हम सीधा आते हैं इसके क्वार्टर 3 रिजल्ट पे। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, दिसंबर 2021 के क्वार्टर को दिसंबर 2020 के क्वार्टर से करेक्ट कर हम कंपेयर करेंगे, फिर बाद में देखेंगे ये सितंबर और प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट को। अब जैसे कि हम देखेंगे इनका जो सेल्स और रेवेन्यू हुआ है इस क्वार्टर में, क्रोर्स में है ये सब नंबर, 2851 करोड़ का दिसंबर 2021 क्वार्टर 3 के रिजल्ट में इनका रेवेन्यू आया है। इसको अगर हम दिसंबर 2020 के क्वार्टर से कंपेयर करें 2299 करोड़, तो यहाँ पे अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन अब ये ईयर ऑन ईयर बहुत ही अच्छा ग्रोथ है 2020 और 2021। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें सितंबर 2021 से दिसंबर 2021 से अगर कंपेयर करें तो कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पे सेल्स में तो अच्छा ग्रोथ हुआ है, लेकिन नेट प्रॉफिट में कंपनी मार खाई है। नीचे मैं आपको दिखाता हूं इस जगह पे। अब इसका हम नेट प्रॉफिट चेक करेंगे तो ईयर ऑन ईयर का अगर हम नेट प्रॉफिट देखूं तो 452 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। और अभी अगर यहां पे मैं इसका दिसंबर 2021 का नेट प्रॉफिट देखूं, यहां पे नेट प्रॉफिट में कंपनी मार खाई है, यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट घट गया है। ये क्यों? देखिए, ऊपर अगर सेल्स देखोगे, आप सिर्फ अगर सेल्स देखोगे तो आपको लगेगा वहां बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, रिजल्ट अच्छा है, लेकिन नेट प्रॉफिट घट गया है। ये नेट प्रॉफिट क्यों घटा है, इसका रीजन हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे एक्सपांसेस। अगर हम यहाँ पे एक्सपांसेस देखें 2020 का कंपनी का जो मटेरियल कॉस्ट था, जो देखिए कि केमिकल कंपनी है, मैंने इसके पहले एशियन पेंट का भी रिजल्ट बनाया था, उसमें भी इनको एक्सपांसेस के वजह से जहां पे भी केमिकल्स यूज हो रहे हैं, मटेरियल ज्यादा यूज हो रहा है, आप लोगों को पता होगा कोविड की वजह से हर जगह से प्रोक्योरमेंट लॉजिस्टिक का पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, और कुछ केमिकल जो यूज हो रहे हैं उसमें शॉर्टेज की वजह से, उनके इन्फ्लेशन रेट की वजह से, जैसे डिमांड बहुत ज्यादा होता है, सप्लाई कम होता है, डिमांड सप्लाई का गेम है, तो कॉस्ट बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ा है, उसकी वजह से क्या होता है, नेट प्रॉफिट में इफेक्ट आता है कंपनी के। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट अगर आप देखोगे तो 45% था दिसंबर 2020 में, अभी 11% का यहां पे रेज आ गया है दिसंबर 2021 में। तो 11% के हिसाब से इनका जो नेट प्रॉफिट में मार पड़ी है इनकी। यहाँ पे अगर आप देखो एग्जैक्टली दिसंबर 2020 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था वो 28% था, और यहाँ पे 19% हो गया है यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, जब यहाँ पे प्रॉब्लम एक्सपांस बढ़ जाएंगे आपके, तो नेट प्रॉफिट में आपको यहाँ सीधा यहाँ पे फर्क दिख रहा है, जो कि इसके अर्निंग पर शेयर में भी यहाँ पे इफेक्ट दिख रहा है। 8.69 का यहाँ पे अर्निंग पर शेयर था दिसंबर 2020 में, और अभी अर्निंग पर शेयर 7.05 का है। 1.65 के आसपास का जो भी नंबर है माइनस उसका डिफरेंस आ रहा है। अब दोस्तों बात ये आती है कि ये जो नेट प्रॉफिट जो घटा है, क्या ये कंपनी में इफेक्ट करेगा? देखिए दोस्तों, ये जो चीज है मटेरियल कॉस्ट, केमिकल, जहां पे भी इन्फ्लेशन है, ये हर एक सेक्टर को इफेक्ट करेगा, जो भी इसके मटेरियल कंज्यूम कर रहे होंगे, जिसपे इन्फ्लेशन रेट बढ़ा होगा, हाई बढ़ा होगा। ये हमें हमेशा देखना है कि कंपनी में क्या प्रॉब्लम, फंडामेंटल की प्रॉब्लम हुई है, या उसके मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड किया है, या उसके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो गई, या उसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ में। ऐसा कुछ भी पीडीलाइट इंडस्ट्री में नहीं हुआ है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। आप अभी के जितने क्वार्टरली रिजल्ट उठा के देखो, केमिकल इंडस्ट्री, एडेसिव इंडस्ट्री, या जो भी ऐसी मटेरियल यूज कर रहे हो जिसका कॉस्ट बढ़ा, जहां एक्सपांस बढ़ेगा वहां नेट प्रॉफिट कम होगा ही होगा। ठीक है, वो बात अलग है, कंपनी ने कोई बहुत बड़ा अदर इनकम दिखा दिया, अदर इनकम को हमें देखना है एज अ फ्रॉड एनालिसिस, लेकिन यहाँ पे अदर इनकम भी कंपनी का कुछ ज्यादा नहीं है जिससे कि नेट प्रॉफिट में इजाफा हो जाए। ठीक है, अब ये चीज तो बात आ गई कि का क्वार्टरली रिजल्ट। ठीक है, अब हो सकता है, देखिए मैं इस क्वार्टरली रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर कंपेयर करूं तो एज अ रेवेन्यू बहुत अच्छा बोलूंगा, लेकिन एज अ नेट प्रॉफिट
इसे अच्छा नहीं कहूंगा इसे, ठीक है। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि इनके एक्सपांस बढ़ गए हैं और ये एक्सपांस ग्लोबली प्रॉब्लम है। ये कंपनी आगे जाके कोप कर लेगी, खुद ना खुद ये इश्यू सॉल्व हो जाएगा अगर इन्फ्लेशन रेट खुद ना खुद आगे जाके कम हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, मैंने जैसे हमेशा कहा है कि मार्केट को एक बहाना चाहिए, मार्केट को एक बहाना चाहिए कोई भी चीज को करेक्ट करने का। तो जो ये नेट प्रॉफिट में, जो एस्टिमेशन नेट प्रॉफिट में जो कंपनी में डिक्रीज आया है, मार्केट इसको एक बहाना लेके पीडीलाइट में फॉल और करेक्शन करा सकता है। अब ये फॉल और करेक्शन आपको अभी देखो, अभी ऑलरेडी टोटल मार्केट इंडेक्स गिर रहा है। अब ये इंडेक्स के साथ मिलके ये करेक्शन हो जाएगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा समझ नहीं आएगा, लेकिन करेक्शन इसमें आएगा दोस्तों। अब ये करेक्शन जो है ये अपॉर्चुनिटी होगी या ट्रैप होगी, ये अभी हम अंदर जाके ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे इसमें क्या करना चाहिए नए इन्वेस्टर्स को और पुराने इन्वेस्टर को। आज भी अगर आप देखो तो 1.9% के हिसाब से इसमें डाउनफॉल हुआ है। कल मुझे लग रहा है इसमें और भी इसमें करेक्शन हो सकता है दोस्तों, जिस हिसाब से, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट के बाद या तो स्टॉक ऊपर जाता है नीचे जाता है, ये होता ही होता है, ठीक है। अब यहां पे मैं इसका चार्ट ओपन कर लिया हूं tradingview.com के ऊपर। अब अगर हम यहां पे इधर देखें तो सबसे पहला हमें यह देखना है कि स्टॉक अपने हाई से, लाइफ टाइम हाई से कितना करेक्शन पे है अभी। अगर मैं देखूं यहां पे, इस जगह को मैंने मार्क करके रखा है, देखिए, तो अराउंड 8.1% के करेक्शन में। अगर आप बहुत सारे अभी स्टॉक्स देखोगे ना तो उसके मुकाबले ये बहुत ज्यादा करेक्टेड है, क्योंकि ये स्टॉक जो है ना ये एक अच्छे जोन में ट्रेंडिंग स्टॉक है। इसका प्राइस में बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं मिलेगा आपको, अनलेस एंड अनटिल बहुत कोई पैंडेमिक या ऐसी कोई ग्लोबल इश्यू होती है। तो अब इसका जो सपोर्ट लेवल है, कि अभी बहुत लोगों को ये रहेगा कि सर ये कहां तक गिर सकता है, तो यहां पे देखो मैंने ऑलरेडी एक इंडिकेटर लगा के रखा है। यहां पे अगर आप देखो तो मुझे लगता है ये इसका एक 2418 का इसका एक सपोर्ट है, 2418 का। अब इसका 2418 का एक सपोर्ट है। अगर ये गिरता है, ये करेक्ट होता है तो 2418 तक ये करेक्ट हो सकता है। तो अगर उसे हम यहां से अगर मेजरमेंट करें तो कितना होगा वो, तो अराउंड 12.55% का फॉल होगा। इसके बाद जो इसका सपोर्ट आएगा वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। मुझे लगता है पहला सपोर्ट ये लेगा। रेजिस्टेंस जो है इसका, जो इसका लाइफ टाइम हाई है, ये इसका रेजिस्टेंस है। अब नए इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा पीडीलाइट एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, बहुत ही अच्छा शेयर है, ठीक है। नए इन्वेस्टर्स को, मैं अगर नया इन्वेस्टर होता इसके अंदर, मैं नया इन्वेस्टर नहीं हूं, ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं, तो इसमें इस जोन में भी बाय करता मैं। मेरे लिए 8% करेक्शन ऐसे लार्ज कैप स्टॉक में मेरे लिए बहुत अच्छा है। और अगर ये और करेक्ट हो जाए तो ये मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, मैं और इसे खरीदूंगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिनके पास है वो तो 15-20 साल के लिए इसे होल्ड करके रखो, बहुत ही जबरदस्त रिटर्न बना के देने वाला स्टॉक है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को जिसे लेना है वो भी इसे थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के ले सकते हैं, ठीक है। एक साथ तो पैसा डालना नहीं है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं एसआईपी मोड में पैसा डालो। जिन्हें लगता है ये और करेक्ट होगा, वो अगर उन्हें फोमो लगता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो थोड़ा ले लो। यहाँ पे अगर आपके 10,000 रुपया है तो आप 2,000 रुपया डाल के ले लो, और करेक्ट होगा तो और ले लो, थोड़ा और बढ़ जाता है तो और ले लो। इससे आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो एवरेज आउट हो जाएगा। आप बॉटम नहीं पकड़ सकते, मैं हर वीडियो में बोलता हूं बॉटम पकड़ने पे मत जाओ, बॉटम फिशिंग मत करो, कुछ नहीं आएगा हाथ में आपके, ठीक है। तो इसका टारगेट भी मैं आपको एक बार निकाल देता हूं। बहुत लोगों को रहेगा कि पीडीलाइट का टारगेट क्या होगा। देखो, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है या बुरा है, ठीक है, उसके मैं इसका लॉन्ग टर्म टारगेट एक यहां पे हम कैलकुलेशन करते हैं फिबोनाची के हिसाब से। इसका लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकता है, इसके मैं लाइफ टाइम हाई से यहां तक इसके ड्रॉप तक मैं ले लूंगा। तो इसका जो पहला टारगेट आ रहा है मेरा, देखिए लाइफ टाइम हाई इसका अभी टारगेट होगा, उसके बाद 3096, उसके बाद 3669, उसके बाद 4242 और उसके बाद 4596 का इसका टारगेट आ रहा है। और जो कि मुझे बिल्कुल इसके अंदर कोई भी शंका या डाउट नहीं है कि ये इस चीज को अचीव करेगा। बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, इस चीज को अचीव करेगा। देर आए दुरुस्त आए, लेट हो सकता है, मार्केट में भी करेक्शन है, लेकिन इसके फंडामेंटल जब तक अच्छे हैं, इसका मैनेजमेंट जब तक अच्छा है, जब तक इसका बिजनेस अच्छा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये इस चीज को अचीव कर लेगा दोस्तों। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपका मैंने डाउट क्लियर कर दिया होगा, जो भी थे आपको क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे से समझा दिया होगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को रिप्लाई करने का। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल में और भी वीडियो उसे देखो, नॉलेज लो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय करो, ठीक है, बाय दोस्तों, टेक केयर, फिर मिलेंगे, सेफ रहिए।